800 वर्ष मुगलों तथा 200 वर्ष अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। इस दौरान उन्होंने हजारों मंदिर तोड़े, हमारा धन लूटा, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारा विज्ञान, हमारे गुरुकुल आदि सभी कुछ नष्ट कर दिए। इसके अलावा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए गए और जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया उन्हें हाशिए पर छोड़ दिया गया। जी हाँ मित्रों, आज हमारे समाज में जो छुआछूत, जातिवाद जैसी कुरीतियां व्याप्त है, गुलामी से पहले यह नहीं थी। वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया झूठा इतिहास भी कम जिम्मेदार नहीं है जातिवाद फैलाने में। यह जातिवादी रूपी जहर समाज में आजादी के बाद सबसे ज्यादा फैला है। यदि धर्म और देश को बचाना है तो हमें सच्चे इतिहास को ढूंढकर स्वीकार करना होगा और हर हिंदू को गले लगाना होगा। गुलामी से पहले हमारे देश में कोई भी ऊंची या नीची जाति नहीं थी, ना ही कोई दलित या पिछड़ा था। जो लोग खुद को ऊंची जाति मानते हैं उन्हें यह वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, काफी रिसर्च के बाद आज हम भंगी जाति का सच्चा इतिहास लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भंगी जाति की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, आखिर क्यों इस जाति को हमारे ही समाज ने अछूत की श्रेणी में डाल दिया, भंगी जाति के लोग वास्तविक तौर पर कौन है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच्चा इतिहास पहुंच सके। यदि जानकारी पसंद आए तो कमेंट में जय सनातन अवश्य लिखें। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। क्या आपको पता है कि जिस भंगी जाति को अछूत करार दिया गया, जिसके हाथ का छुआ आज भी बहुत सारे हिंदू नहीं खाते, उनका पूरा इतिहास साहस, शौर्य और बलिदान से भरा पड़ा है। क्या आपको पता है कि मुगल आक्रमणकारों के आने से पहले भारत में भंगी नाम की कोई जाति ही नहीं थी। जी हाँ मित्रों, जिन्हें आज भंगी कहा जाता है, असल में वो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। दरअसल मुगल काल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को दो ही रास्ते चुनने को दिए गए थे, क्योंकि भारतीय समाज में तब इन दोनों समुदायों का बहुत सम्मान था। मुगलों द्वारा इनसे कहा गया कि या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मुसलमानों का मैला उठाओ। और मुगल अच्छी तरह जानते थे कि सम्मानित व्यक्ति के लिए ऐसा घृणित कार्य करना मर जाने के समान है। इसलिए इनके धर्मांतरण के लिए यह दो शर्त रखी गई। इसे समझने के लिए आप किसी भी मुगल किले में चले जाओ, वहां आपको शौचालय नहीं मिलेगा, जबकि हजारों साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर में हर कमरे से सटा हुआ शौचालय मिला है। वामपंथी इतिहासकारों ने मुगलों को बेहतरीन वास्तुकला का जानकार बताया है, जबकि सच्चाई यह है कि मुगलों को शौचालय तक बनाना नहीं आता था। बाबर, अकबर से लेकर शाहजहां, औरंगजेब तक सभी मुगल बादशाह बर्तनों में शौच करते थे। इसे उन ब्राह्मणों और क्षत्रियों से फिकवाया जाता था जिन्होंने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया था। जो कायर थे वे मुसलमान बन गए और आज वही लोग हिंदुओं के लिए खतरा बन चुके हैं। दूसरी तरफ जिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने मैला ढोना स्वीकार करने के उपरांत अपने जनेऊ तोड़ दिए, अर्थात अपना उपनयन संस्कार को भंग कर दिया, वहीं ब्राह्मण व क्षत्रिय भंगी कहलाए। इन लोगों ने मैला ढोना स्वीकार किया परंतु धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए तत्कालीन हिंदू समाज ने इनके साहस व बलिदान को महान करार दिया, इन्हें महत्तर कहकर पुकारा। यही महत्तर शब्द कालांतर में बिगड़कर मेहतर हो गया। 1000 ईस्वी तक भारत में केवल 1% अछूत जाति थी, लेकिन मुगल वंश की समाप्ति होते होते इनकी संख्या 14% हो गई। परंतु कभी किसी इतिहासकार ने यह नहीं बताया कि मुगल शासन में यह 13% बढ़ोतरी आखिर हुई तो हुई कैसे। जो हिंदू डर और अत्याचार के कारण इस्लाम स्वीकार करते चले गए, उन्हीं के वंशज आज भारत में मुस्लिम आबादी के रूप में दिखाई देते हैं। गुलामी के पहले मुसलमान भी भारत में नहीं थे, यह बात तो सभी जानते हैं। मित्रों, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि अनुसूचित जाति के लोग उन्हीं बहादुर ब्राह्मण व क्षत्रियों के वंशज हैं जिन्होंने जाति से बाहर होना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के जबरन धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। आज के हिंदू समाज को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। ये वे लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के भगवा ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया। भले ही स्वयं का अपमान व दमन झेला, परंतु इस्लाम स्वीकार नहीं किया। प्रख्यात इतिहासकार अमृतलाल नागर ने अपने वर्षों के शोध के बाद यह पाया कि जिन्हें भंगी या मेहतर कहा जाता है वे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय थे। स्टैनले राइस ने अपनी पुस्तक हिंदू कास्ट्स एंड देयर ओरिजिन्स में यह लिखा है कि अछूत मानी जाने वाली जातियों में प्राय वे बहादुर जातियां हैं जो मुगलों से हारी तथा उन्हें अपमानित करने के लिए मुसलमानों ने अपने मनमाने काम करवाए थे। इसके अलावा वर्ष
1925 में गाजीपुर केसरी देवदत्त शर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम पतित प्रभाकर था। इस पुस्तक में मेहतर जाति का इतिहास बेहतर ढंग से लिखा गया है। इस पुस्तक में भंगी, मेहतर, हलालखोर, जूहड़ आदि नामों से जाने गए लोगों की बृहत प्रकार बताई गई है। अपने धर्म की रक्षा के लिए हमारे इन पूर्वजों ने जनेऊ भंग करना स्वीकार किया, मुसलमानों का मैला सिर पर ढोना स्वीकार किया, अपमान का घूंट पिया, परंतु उन्होंने अपनी शिखा का त्याग नहीं किया ताकि उनके ब्राह्मण होने की पहचान समाज से परिचित रहे। मध्यकाल के भक्ति आंदोलन को वामपंथी इतिहासकारों ने हिंदुओं में आई कुरीतियों तथा जाति पाति के भेद को दूर करने का आंदोलन कहकर झूठा प्रचारित किया, जबकि सच्चाई यह है कि ब्राह्मण तुलसीदास से लेकर संत रैदास तक आतताई शासकों से मुक्ति के लिए जन चेतना को जागृत करते रहे। दिल्ली में रामलीला की शुरुआत अकबर के जमाने में तुलसीदास ने कराई थी ताकि हिंदुओं में व्याप्त निराशा दूर हो, उनकी चेतना जागृत रहे। इसी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से निकले समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी को तैयार कर मुगल सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी थी। गली गली में हिंदुओं में गौरव जगाने और अपनी पीड़ा को आवाज देने के लिए शासकों का मैला ढोने वाले लोगों को उनके महान कार्य के लिए महत्तर नाम दिया गया, जो अब मेहतर कहा जाने लगा है। साथ ही गली गली राम कथा का गान करने के कारण इन्हें राम कथा के पहले सृजनहार वाल्मीकि का नाम दिया गया। खुद को गिराकर धर्म को नष्ट होने से बचाया, इसलिए इन्हें दलित कहा गया। आज आवश्यकता है कि हम इनके महान बलिदान को नमन करते हुए इन्हें गले लगाएं, उन्हें वापस समाज की मुख्य धारा से जोड़ें। यदि देश आजाद हो जाने के बाद भी हमने गुलामी मानसिकता को नहीं छोड़ा तो याद रखिए, जातिवाद का यह जहर समाज को समाप्त कर देगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।